हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10th हिंदी प्रश्न पत्र खंड काव्य में से आज जो मेरठ मंडल में पढ़ाया जाता है करमवीर भरत करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका चैप्टर। आपको ये 3 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, करमवीर भरत को किसने लिखा है तो लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक ने लिखा है। ठीक है, आपका जो पेपर प्रश्न पत्र में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो आपके 2 प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उन दोनों में से कोई भी आपको एक करना होता है और उसके लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो हम करमवीर भरत में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर केकई का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, अथवा दोनों बिल्कुल सेम है, ये पूछ ले चाहे ये पूछ ले। करमवीर भरत खंड काव्य के किसी स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर केकई का पूछेगा, ठीक है, तभी भी आपको यही लिखना है। अगर कोई करमवीर भरत में किसी स्त्री पात्र का पूछेगा तो आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको केकई का ही चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, उत्तर आपको इस तरीके से जैसे मैंने आप लिखा है क्या कहता है इसका उत्तर उस तरीके से लिखेंगे तो आपको कम से कम पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले। ठीक है, इसका उत्तर कवियों, और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, कि इसमें कहते हैं जो लेखक है या कवि है वो क्या बताना चाहता है इनके बारे में। ठीक है, तो कवियों और लेखकों ने अब तक केकई के चरित्र को विमाता, कुटिल, बुद्धिमानी, रानी के रूप में ही उन्होंने क्या किया है विचित्र किया है। मतलब क्या किया है, जितने भी लेखकों ने कवियों ने इनको हमेशा से क्या कहते हैं कुमाता बनाया है, इनको बुरा दृष्टिकोण से देखा है। लेकिन इसमें लक्ष्मी शंकर निशंक जी ने क्या किया है, इसमें उसके उज्ज्वल चरित्र को, ठीक है, के बारे में बताया है कि उसने किस प्रकार से राम जी को वन में भेजकर उसने पूरे राम जी को पूरे विश्व में, ठीक है, उनका नाम कैसे फैलाने में उनको मदद किया है, इसमें बताया। परंतु इस खंड काव्य में कवि ने केकई के चरित्र को उज्ज्वल बनाकर उसे गौरव प्रदान किया है। केकई के चरित्र के उदात्त पक्ष को उभारना इस खंड काव्य की एक बड़ी उपलब्धि रही है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस खंड काव्य की एक बड़ी उपलब्धि बताइए तो इसमें आप बताओगे कि इसमें क्या किया गया है, उसके एक उदार पक्ष को क्या किया गया है, केकई के उदार पक्ष को और एक उज्ज्वल पक्ष को दिखाया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केकई के चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार की है। तो पहले क्या है, वो वीरांगना है। ठीक है, क्या है, बहुत जो युद्ध के क्षेत्र में चाहे कर्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुशल है। केकई युद्ध क्षेत्र और कर्म क्षेत्र दोनों ही में क्या है, वीरांगना की भांति उपस्थित है। वह रण विद्या में कुशल है। एक बार उसने युद्ध क्षेत्र में महाराजा दशरथ की सहायता कर उनके प्राण बचाए थे। इसी तरह वह कर्म क्षेत्र में भी अपनी वीरता और साहस का परिचय देती है। अब आपका दूसरा है कर्तव्य परायण। जो केकई क्या है, एक कर्तव्य परायण स्त्री है। केकई अपने सभी कर्तव्यों को भली भांति समझने वाली तथा उनका पालन करने वाली सख्त नारी है। वह एक क्षत्रिय माता होने के साथ साथ अयोध्या की रानी भी है। इसलिए वह चाहती है कि राम वनवासी बनकर प्रजा के कष्टों को दूर करो, और वो कहती भी है। इस प्रकार का आप कोटेशन अगर हम कहते हैं आंसर शीट में, ठीक है, आंसर शीट में लिखते हैं तो आपका नंबर, ठीक है, आपका जो उत्तर है वो और भी क्या करता है, बहुत अच्छा दिखता है और दूसरों से अलग दिखता है। तो इस प्रकार का आप जब भी आप ये अगर करमवीर भरत का लिखें, ठीक है, तो आप कोटेशन ज़रूर डालें, चाहे वो राम का लिखें, चाहे वो कौशल्या का लिखें, चाहे वो भरत का लिखें, ठीक है, या केकई का लिखें। इस प्रकार का कोटेशन डालने से तो आपका आंसर सबसे अलग दिखता है और अच्छा भी रहता है। ठीक है, तो पढ़ता हूँ मैं। केवल जन कर पुत्र ना कोई बनती माता, वह क्या कष्टों के भय से यदि रोई माता, चट्टी वह में यदि ना चढ़ा परुष का पानी, तो सुख सैया पर ना बनेगी अमर जवानी। वो बोल रही है कि अगर इंसान, ठीक है, दर दर भटकेगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं तो क्या होगा, तो इसकी उसको यश की प्राप्ति कैसे होगी, इस वाले में कोटेशन में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा क्या है, मानवता का हित चाहने वाली। जो केकई क्या है, मानवता की हित चाहने वाली है। केकई स्वयं तक सीमित रहने वाली राज स्त्री नहीं है, वह उनकी भी शुभ चिंतक है जो
युगों युगों से दबे हुए हैं, अशिक्षित हैं और अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह सबका भला चाहती है, इसलिए वह राम को भी यही समझाती है कि वन धारण कर तुम मानवता को सुखी करो। अगर आप उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चौथा, स्पष्टवादिनी तथा राम के प्रति अगाध स्नेह रखने वाली। सबसे ज़्यादा जो स्नेह रखती थी अपने पुत्रों में, तो वो किससे रखती थी? राम के प्रति रखती है। ठीक है, कैकेयी अपने हृदय के विचारों को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखती है, इसलिए वह भरत को धैर्य के साथ दशरथ मरण एवं राम वन गमन का प्रसंग सुनाती है। भले ही भरत अपनी माता कैकेयी पर रोष प्रकट करते हैं, परंतु बिना कुछ छुपाए वह सत्य को सामने रखती है। वह राम को बहुत प्यार करती है, इस बात को कौशल्या भी स्वीकार करती है और कहती है, कौशल्या जी कहती हैं कि कैकेयी ने सदा राम का हित देखा है, उसने मुझसे अधिक राम को पहचाना है और राम ने मुझसे अधिक उसे माना है। तो कैकेयी यहाँ पर कौशल्या जी, ठीक है, ने क्या किया है, कैकेयी की तारीफ़ की है। उसके बाद इस प्रकार हमारा क्या होता है, इस खंड काव्य में कैकेयी के चरित्र के उज्ज्वल को उभार कर उसे गौरवमयी बनाया गया है। कवि ने कैकेयी के चरित्र को भिन्न रूप से अभिव्यक्त में सफलता पाई है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।